जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्रेटफुल स्टडी में। तो दोस्तों, अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में आप लोगों के मन में किसी तरह का डाउट रह जाएगा तो ये आपके एग्ज़ाम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में कई सारे सवाल घूम रहे हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो चलिए आज हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट हैं उनको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ ग्रुप में और हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर एक पोल किया गया था कि आप लोगों के मन में क्या डाउट है आप उसको बताइए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि क्या क्वेश्चन आए हैं दोस्तों की तरफ से। तो देखिए ये ग्रुप है हम लोगों का, जहाँ पर कि डिस्क्रिप्टिव पेपर से जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर भेजे जाते हैं। तो यहीं पर एक पोल किया गया था कि आप लोग आज किस तरह का वीडियो चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वीडियो डू यू वांट टुडे। तो कई सारे दोस्तों ने यहाँ पर कमेंट किया है और कमेंट में बताया है कि क्या क्या उनकी आज की समस्याएं हैं। तो चलिए जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है और कौन से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, देखिए चेतन मीना जी ने, इन्होंने कहा है कि मोस्ट टॉपिक बता दीजिए। ठीक है, बता ही लिखे हैं तो बता दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कल ही डिस्कस किया गया है, कल का आप वीडियो देखिए, वहाँ पर लेटर और एसे दोनों का इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो दोनों बताए गए हैं कल के वीडियो में। और कई सारे वीडियोज और ऐसे के सॉल्यूशन भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजेंद्र कुमार जी का। इन्होंने कहा है बस पेपर पास हो जाए। पेपर पास होना बहुत ही सिंपल है अगर आप 3 बातें ध्यान रखते हैं। पहला, आपको ग्रामर याद रखना होगा, ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको याद रखना होगा, मतलब कि जिसको फॉलो करना होगा, फॉर्मेट। ठीक है, ग्रामर, फॉर्मेट और तीसरा हैंड राइटिंग। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं अच्छे से तो फिर आपको पास होने से तो कोई नहीं रोकेगा और किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप लोग ध्यान रखें, ग्रामर, फॉर्मेट और राइटिंग। उसके बाद देखिए यूएफएम से बचने का प्रयास करिए। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे निक्कू सिंह ने कहा है कि बिना एड्रेस के, अगर क्वेश्चन बिना एड्रेस का हुआ तो कैसे लिखेंगे, ये इनका क्वेश्चन है। तो चलिए इनके क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढते हैं। तो दोस्तों एक लेटर कराया गया था बहुत पहले, ठीक है, ये लगभग 15-20 दिन हो गए इस लेटर को कराए, उससे भी पहले हो सकता है। तो देखिए इस लेटर में भी ऐसा कुछ जानकारी आपके लिए दिया नहीं था कि आपका पता क्या है, आपका नाम क्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना था, यहाँ पे नाम केवल दे दिया था करण या कविता, लेकिन बाकी जो जानकारी है, पता वो नहीं दिया था। उसके बाद संपादक के पास लिखना है, लेकिन उनकी जो यहाँ पे संपादक की जो कौन से पेपर वो है, कौन सा समाचार पत्र है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया था। तो इसीलिए जब जानकारी ना दिया हो तो अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इमेजिनरी शब्द का प्रयोग करने का छूट दिया है, यानी मना किया है कि रियल यूज नहीं कर सकते, तो फिर हो सकता है कि आप यहाँ पर परीक्षा भवन लिख सकते हैं। लेकिन वो भी रिस्की हो सकता है कि एग्जामिनर कहेगा कि मैंने मना किया था रियल या इमेजिनरी, तो फिर आपने क्यों लिखा। रियल मना करता है तब लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, पर अगर इमेजिनरी भी मना कर दे और रियल भी मना कर दे तब तो फिर लिखना ही मुश्किल है। तो आप यहाँ पे इस तरह से पता, ठीक है, पता करके लिख दीजिए और उसके बाद डेट और बाकी चीज़ें ये। ठीक है, तो इसमें आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या लिखेंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है आप लोग के डाउट बढ़ते जा रहे हैं, तो डाउट ना रखें। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन देखिए, इन्होंने पूछा है कि सर एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें आप हमें ये बताएं कि अगर एग्ज़ाम में हमसे लिखते टाइम कोई वर्ड रॉन्ग लिख देते हैं तब उस वर्ड पे डबल राइटिंग चलानी है या फिर उस वर्ड को काट कर आगे लिखें और वर्ड काट कर आगे भी
लिखें तो कैसे लिखें, इस पे बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। प्लीज़ इसको एक वीडियो बनाकर दूर कर दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा है ऐसा। तो चलिए आपके डाउट को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो इसको ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ। देखिए डाउट आपका अच्छा है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो क्या करेंगे। तो चलिए मैं आपको प्रयास करता हूँ समझाने का। तो चलिए मान लेते हैं कि ये एक सेंटेंस है जो आपने लिखा है, ठीक है। इस तरह से आप लिखना चाह रहे थे कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से इस समस्या को संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाएं। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे अधिकारी मेरा गलती लिखा गया, इसको हमको काट कर सरकार लिखना होगा कि हमारी समस्या जो है सरकार के पास पहुँचाए, और संबंधित भी काटना है, ठीक है। आपके पास ये दो आपने गलत लिख दिया। तो अब क्या रास्ता है आपके पास। तो देखिए गलती हो जाती है तो फिर ऐसा नहीं है कि आप उसमें पूरा बहुत ज़्यादा उसको खिचड़ी जैसा बना दें। उसको एक सिंपल लाइन से आप ऐसे काट दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़िए, ऐसा काटिए कि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ ये काटा हुआ है, ठीक है। बस एक लाइन भी आप देकर ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ आगे से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप। और दूसरा रास्ता मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस तरीके से काट देने से भी क्या होता है कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये काटा हुआ है, ठीक है। और ये थोड़ा सा गंदा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसी को आप इस तरीके से काटेंगे तो ये बेकार लगता है, ठीक है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस तरीके से एक लाइन से काट दें, या फिर उसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से काट दें, ठीक है। तो ये एक काटने का तरीका हुआ। और ऐसा नहीं है कि काट दिए तो फिर आगे नहीं लिख सकते, गलतियाँ होती हैं। तो आप काटने के बाद उसके बाद अगला यहाँ से स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो काटे उसके बाद से स्टार्ट कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत हाँ मार्क्स कटेगा, ठीक है। हो सकता है कि उसको क्लीन ना लगे तो वो क्या करेगा, एग्जामिनर आपके आधा एक मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, नॉर्मल बात है, हो जाती हैं, गलतियां तो होती हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर लिखें, पहले सोच लें, उसके बाद आप लिखें, ठीक है। तो आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए एक क्वेश्चन है, इनका नाम तो नहीं पता, इन्होंने अपना लिखा है नाम SSC CGL, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन है कि एड्रेस में कॉमा दे या नहीं, ठीक है। चलिए इनके क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, पहले आपको हिंदी वाला दिखाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन एक है कि आप श्याम या सलोनी हैं, रामेश्वरम तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एड्रेस ये दिया हुआ है 480224, ये पिन कोड। तो एड्रेस यहाँ तक क्या दिया है, रामेश्वरम तमिलनाडु, फिर उसके बाद पिन कोड। अब इसका यूज करके हम लोग को लेटर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु, देखिए दो चीज़ें हैं आपको बता दूं। पहली है कि अगर एड्रेस छोटा सा है, मान लेते हैं एड्रेस केवल इतना देता कि रामनगर, ठीक है, इतना दे दिया रामनगर, और उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, आप रामनगर के निवासी हैं, तो फिर क्या करेंगे। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि केवल रामनगर लिखकर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से डेट दे देना है, ठीक है। जो भी तारीख को आप लिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप इस तरीके से डेट लिख के चले आइए। मतलब यहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रामनगर फिर डेट, उसके बाद जैसे होता है फॉर्मेट वैसा। लेकिन अगर आपका एड्रेस थोड़ा बड़ा है, जैसे ये है रामेश्वरम तमिलनाडु 480224, ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ता है कि जो एड्रेस है पहले जो है उसको थोड़ा सा लिखने के बाद कॉमा दे दिया जाता है। वो एक मोड़ का काम करता है कि यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया, और उसके बाद फिर राज्य है या बड़ा शहर है तो उसको नीचे लिखा जाता है। यानी कि छोटा जो गांव या शहर है उसको ऊपर, उसके बाद उससे बड़े लेवल का शहर या राज्य को नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पूर्ण विराम है इसका प्रयोग कब करेंगे, जब मान लेते हैं कि आपका ये पिन कोड नहीं दिया रहेगा, तब फिर क्या करेंगे, तमिलनाडु लिखने के बाद आप पूर्ण विराम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पिन कोड दिया था तो फिर यहाँ पे पूर्ण विराम देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जिस तरह से दिया हुआ है डैश, उसके बाद पिन कोड देकर छोड़ सकते हैं, ओके। तो ये याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ओके। कॉमा कहाँ देना है एड्रेस में, तो जब छोटा शहर ऊपर लिख रहे हैं
तो कॉमा देने के बाद फिर उसके नीचे बड़ा शहर या फिर राज्य। ठीक है, तो अब डाउट आपका नहीं होगा। और अगर केवल एक शहर का नाम दे दिया है तो बस शहर का नाम लिखकर छोड़ देना, उसमें कोई आपको कॉमा पूर्ण विराम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए उसके बाद दीप जी ने कहा है, दीप हाँ, ठीक है, तो इन्होंने हाँ कहा है, उनका यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन का इन्होंने सहमति जताया है। अगला देखिए भारती गोयल जी का है, इन्होंने कहा है कि अगर एड्रेस या नेम नहीं दिया हो तब क्या लिखें, इस पर वीडियो बनाएं प्लीज़। ठीक है, तो इस पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्लेलिस्ट में आप जाकर कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ और इसका क्वेश्चन का वीडियो भी बना हुआ है पीडीएफ में, प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि अपने मित्र जिसकी हाल ही में दुर्घटना हो गई उसे सांत्वना भरे शब्दों में उसके शीघ्र ठीक होने के संदर्भ में एक पत्र लिखें। अब यहाँ पे ना तो दोस्त का नाम दिया है और ना ही पता। ठीक है, ये मोस्ट जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसी चीज़ को लेकर अभी भी उलझे हैं कि अगर नाम और पता नहीं दिया तो क्या करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एकदम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जवाब सीधा सा है कि दो कंडीशन आपको बनते हैं। एक तो कि आप इमेजिनरी लिख सकते हैं, ठीक है, इमेजिनरी लिख सकते हैं जब मना नहीं किया हो। ठीक है, आपका पेपर में इंस्ट्रक्शन पेज, पहला पेज जो होता है उसमें पढ़िएगा, वहाँ पर लिखा है कि आप रियल और इमेजिनरी दोनों नहीं लिख सकते, तब इसको आपको फॉलो नहीं करना है। तब यहाँ पे लिखेंगे अगर ये सब तो आपका गलती हो जाएगा और काट के आपको दे देगा 0। तो इससे बचने का क्या उपाय है, अगर दोनों ही मना कर दिया है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि आप पता लिखकर, क्योंकि इसमें कोई देखिए काल्पनिक नहीं है। यूएफएम से आप लोग डर रहे हैं, यूएफएम का डर मैं बता देता हूँ आपको। यूएफएम से डर क्यों होना चाहिए और क्या होना चाहिए। यूएफएम से डर इस बात का होना चाहिए कि हम कोई काल्पनिक नाम ना लिखें या रियल नाम ना लिखें। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया गोपाल, ये क्या है, एक नाम है, तो यूएफएम इसमें लगेगा। ठीक है, अब ये मैंने पता लिख दिया, ठीक है, उसके जगह पे फिर राष्ट्रपति लिख दिया, तो ये सब क्या यूएफएम बनेगा, नहीं। तो ये सारी भ्रांतियाँ जो है मन से निकाल दीजिए कि हर चीज़ में आपका यूएफएम लग जाएगा, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखें, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर आपका पता नहीं दिया तो आप इस तरीके से पता लिख के इसको लाइन खींच दें और डॉट 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 कर दें। उसके बाद फिर डेट लिखकर जैसे लिखते हैं, फॉर्मेट आपको मालूम ही है, तो वैसे लिखें। और दोस्त का अगर या फिर किसी का भी आप जो लिख रहे हैं आपका नाम नहीं पता, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा मित्र डैश, तो इस तरीके से लिखें जब आपके पास नाम और पता ना हो। और इसके बाद देखिए जैसे दोस्त का नाम भी नहीं दिया है तो फिर क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, बस इतना लिखकर छोड़ देना है। नाम दिया रहता तो प्रिय गणेश, प्रिय सुरेश, इस तरीके से लिखते हैं। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, जूही गुप्ता जी का ये क्वेश्चन है कि मिस्टेक्स पर वीडियो बनाइए। ठीक है, वीडियो चाहिए। तो मिस्टेक्स पर वीडियो यानी कि कौन कौन से मिस्टेक्स क्या होती है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ, लेकिन इसका वीडियो बना हुआ है। ठीक है, और वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है ग्रामर से, हिंदी ग्रामर वाला, हिंदी व्याकरण में कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं उसका हल्का सा एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ। चलिए, जनरली लोग गलतियाँ करते हैं लेटर लिखते समय कुछ शब्दों में, जैसे कि एक शब्द हो गया की, ठीक है, एक शब्द ये वाला की है और एक दूसरा है ये वाला की, तो दोनों की में अंतर क्या है। ठीक है, दोनों की में क्या अंतर है ये पता करना है। देखिए आप लोगों को एक वीडियो बनाया गया है ऑलरेडी जो ये सारी नियम कानून बताया है कि किसमें पूर्ण विराम लगना चाहिए, किसमें कॉमा लगता है, किसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, वो सब कुछ बताया हुआ है एक वीडियो में। उसका प्लेलिस्ट में वो प्लेलिस्ट में तो अवेलेबल है ही, आपको लिंक भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसे कि इस की का प्रयोग कहाँ होता है। ये की जो होता है
उस जगह पे आएगा जब आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी कि सेंटेंस के बीच में कोई चलते जा रहा है सेंटेंस। तब जैसे कि मान लेते हैं ये एक सेंटेंस है कि सोहन की माँ, ठीक है, सोहन की माँ बाजार गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए बाजार गई, यहाँ पर ये बड़ी ई लगा है, ठीक है, ये वाला की लगा। देखिए क्या कारण है, कारण है कि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब सेंटेंस के बीच में कहीं पे की लगाना हो तो दाहिना वाला की यानी कि बड़ा की लगाएंगे। छोटा की कब लगता है, छोटा की तब लगेगा जब दो सेंटेंस कंप्लीट हो और उन्हें जोड़ना हो, ठीक है। मतलब ऐसा समझते हैं कि राम ठीक है, राम बाजार जाने वाला है, या फिर राम बाजार, चलिए इसको थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, राम बाजार जा रहा था, राम बाजार जा रहा था तो उसने देखा, जा रहा था तो, ठीक है, तो उसने देखा कि वहाँ भगदड़ मची थी, वहाँ भगदड़ मची थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि दो सेंटेंस है, ठीक है। देखिए एक तो कि यहाँ पे तीन सेंटेंस एक्चुअली हो चुके हैं। राम बाजार जा रहा था, ये एक पूरा सेंटेंस। तो क्या है, लिंकेज वर्ड आ गया। उसने देखा, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। उसने देखा क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन उसके बाद ये देखिए वहाँ भगदड़ मची थी, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। यानी कि जब दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ना हो तो की का प्रयोग करते हैं, और वो कौन सा की होता है, छोटा की होता है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा की आप प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि जब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में मोड़ लेना हो, ठीक है, ये मोड़ का काम करता है। छोटा की जो है वो मोड़ का काम करता है। तो जैसे ही छोटी की आपको यूज़ करना है, समझिए कि वहाँ पे एक नया सेंटेंस बन रहा है। तो उस तरीके से ये इसको ध्यान रखिएगा, ये एक मिस्टेक्स लोग करते हैं। उसके बाद और कौन कौन से कॉमन मिस्टेक करते हैं, तो लिंकेज वर्ड जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बाद या पहले क्या होता है, पूर्ण विराम नहीं होता है, ठीक है। आप इसके बाद पहले पूर्ण विराम नहीं लगा सकते, ये गलतियां ना करें। कुछ सेंटेंस जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और उनका अर्थ, ठीक है, उनका जो एक्सप्रेशन है वो अलग होता है, तब जाके परंतु का प्रयोग होता है, ठीक है। परंतु यानी पूर्ण विराम के बाद परंतु किंतु लग सकता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन अलग होता है। और ये बहुत कम सेंटेंस में वैसा देखने को मिलता है कि परंतु के बाद, यानी कि कुछ ऊंचा स्वर में आपको कहना है तो फिर परंतु के बाद पूर्ण विराम के बाद आप परंतु का यूज कर सकते हैं। ये ग्रामर में आपको अच्छा से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है, ठीक है। तो फिलहाल ये था मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। उसके बाद फिर कुछ और कॉमन मिस्टेक्स करते हैं कॉमा और पूर्ण विराम को लेकर, ठीक है। कॉमा और पूर्ण विराम, कॉमा वहाँ पे लगेगा जहाँ पे आपको एक सेंटेंस को मोड़ देना हो, ठीक है, यानी कि हल्का सा उसको रोकना हो। जैसे कि वह गया, ठीक है, वह गया। उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि हम इसमें लिंकेज वर्ड ना जोड़ें, वह गया आ गया, फिर क्या कर रहे हैं आप, आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस भी कंप्लीट है, वह गया, फिर उसके बाद आ गया। तो आ गया और आ गया को कैसे जोड़ा गया है,
इस दोनों को तो जोड़ा गया है कॉमा से। तो जहाँ पे रुकावट हो, हल्का सा मोड़ लेना हो, वहाँ पे कॉमा का यूज करते हैं, और जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाए वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो ये थी छोटी छोटी गलतियाँ, और पूरी डिटेल जानने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें व्याकरण वाली, उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, तो वहाँ से आपका डाउट और भी क्लियर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखिए, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन हो चुका है। इन्होंने कहा है, अतुल सिंह है, इन्होंने कहा है कि सर पैराग्राफ चेंज करने में समस्या है। चलिए आपको बता देता हूँ पैराग्राफ कहाँ चेंज करना चाहिए। देखिए, एक लेटर का हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले आपका यहाँ पता होता है, यहाँ पे डेट होता है, यहाँ पे रिसीवर एड्रेस होता है, ठीक है, जिसको भेज रहे हैं उसका बारे में रहता है और उसका पता रहता है। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक सब्जेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखें कि जो आप पता लिखेंगे उसके बीच में, मतलब कि जब डेट और पता लिखेंगे उसके बीच में एक लाइन का स्पेस होना चाहिए। फिर डेट और ये जो सैल्यूटेशन लिखते हैं सेवा में, इसके बीच में क्या होता है, एक लाइन का स्पेस होता है। उसके बाद फिर विषय और सैल्यूटेशन के बीच में एक लाइन का स्पेस होता है, ठीक है, यहाँ पे जो रिसीवर एड्रेस है उसके बीच में, और फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन होता है, ये सैल्यूटेशन कहलाता है। इसके बीच में आपको गैप देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि लेटर लिख रहे हैं तो कम से कम कोशिश करें 3 पैराग्राफ में चेंज करने का। ठीक है, कम से कम 3 पैराग्राफ, आप चाहे तो 2 में भी ख़त्म कर सकते हैं, पर 3 रहता है तो बढ़िया होता है। पहला जो है आपको यहाँ पे जो पहला वाला इंट्रोडक्शन पार्ट के रूप में आपको यानी कि बताना है कि आपका लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट, तो इसको जैसे ही आपको लगता है कि आपने बता दिया, ठीक है, ये तो रट के ही जाना है लगभग। ठीक है, मतलब इसी तरह का फॉर्मेट आपको रट लेना है। और ज़्यादातर मैं आपको कहूँगा कि अब तक हम लोगों ने अधिकतर एडिटर के पास ही लेटर प्रैक्टिस किया है, तो एडिटर वाला ही आप लोग करिए प्रैक्टिस। ठीक है, प्रिंसिपल वाले को लेटर को कम प्रेफरेंस दीजिए, एडिटर वाले को ज़्यादा दीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं। देखिए यहाँ पे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने लिखना शुरू किया, आपको बताना है कि आप किस लिए लिख रहे हैं, और इस तरीके के शब्द आप प्रयोग करने के बाद पूर्ण विराम देने के बाद आप एक लाइन का स्पेस दें या फिर ना दें। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि स्पेस देना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका अगर लेटर लिखने का तरीका ठीक है, राइटिंग अच्छा है, तो आप चाहें तो यहाँ से पैरा को चेंज कर, केवल पैरा को चेंज, यहाँ पे ख़त्म हुआ, आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। पर क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं तो थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं होता है लिखते समय जल्दी जल्दी में, तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे स्पेस देने से साफ पता चलेगा कि हाँ एक पैरा चेंज किया गया है और लेटर देखने में अच्छा लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप लेटर पैराग्राफ चेंज कर दें। तो एक पैरा तो आपको चेंज करना है इंट्रोडक्शन के बाद। ठीक है, दूसरा होता है बॉडी पार्ट। अब इस बॉडी पार्ट में क्या करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि क्या आप उस जो लेटर लिख रहे हैं उसमें समस्या क्या है और उससे क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है, या फ़ायदे क्या हैं, उसको बताना है बॉडी पार्ट में। उसके बाद फिर थर्ड आपको, ठीक है, यहाँ तक ये पैराग्राफ फिर एक चेंज करना होगा, तो आप स्पेस देकर स्टार्ट कर सकते हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है उसमें होता है कंक्लूजन, कि आपकी मांग क्या है, आपका निवेदन क्या है, आप क्या चाहते हैं, वो आप इस पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 पैरा कम से कम आपको चेंज करने चाहिए। और आपको, आपके लिए तो बड़ी सुविधा की बात ये है कि लगभग सब में एक ही, मेरे जितने भी लेटर लिखाए गए हैं उसमें लगभग सब में ये 2-3 बातें ही रटवाई गई हैं कि पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में एक जैसा ही सब कुछ लिखना है, फिर यहाँ कंक्लूजन में भी वही कुछ लिखना है, सारे अधिकतर लेटर में लगभग एक जैसा ही सब कुछ लिखवाया गया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बॉडी पार्ट में आपको चेंज करके कुछ लिखना होगा। ठीक है, तो वो आपके मेंटल पे डिपेंड करेगा कि आप कितना उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कितना आपको सोचने की क्षमता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने लायक है, आप ध्यान यहाँ पे दीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद और भवदीय, ठीक है, यहाँ पे भवदिया भी लिख सकते हैं। अगर लड़की बनकर लिख रहे हैं तो क्या लिखना होगा, भवदिया। ठीक है, ध्यान रखें। अगर आप एक गर्ल हैं तो आप यहाँ पर भवदिया लिखेंगे, भवदीय के जगह। तो ये थे आपके क्वेश्चन के आंसर। ओके, उसके बाद फिर कॉमा और ये नाम दे दें।
तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट का रिवीजन हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए इनका एक क्वेश्चन है लोयल राय, ठीक है, लवली राय। लवली राय जी का क्वेश्चन है कि लेटर रिगार्डिंग रिपेयरिंग ऑफ डैमेज रोड प्लीज सर, ठीक है। तो देखिए ऐसा लेटर तो सेम टू सेम नहीं कराया गया है, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता, ठीक है, सड़क की बदहाल स्थिति के बारे में बताते हुए इस तरह से कुछ लेटर कराए गए हैं, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं, वैसा ही बिल्कुल इसी तरह का फॉर्मेट पे वो भी बेस्ड है, तो आपका वहाँ से हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं दूसरे लेटर के हेल्प से, ठीक है। सेम टू सेम लेटर नहीं कराया गया पर आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोदी जी ने कुछ लिखा है, ये नरेंद्र मोदी तो नहीं होंगे। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। प्रिंसिपल लेटर इन हिंदी। तो मोदी जी का कहना है कि प्रिंसिपल लेटर करवाइए हिंदी में। देखिए प्रिंसिपल का लेटर किया गया है बहुत सारा, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए, वहाँ पर कराया गया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप देखकर उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है T2 का कि कॉमा डॉट कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि कहाँ स्पेस देना है, इस टाइप की वीडियो प्लीज। कॉमा कहाँ लगाना है अभी मैंने ऊपर बताया, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हल्का हमें रुकना है सेंटेंस में, वहाँ कॉमा लगाएं, और जहाँ पे पूरा आपको सेंटेंस बोलते ही जाना है यानी कि कंप्लीट ही करना है, तो उसके बाद पूर्ण विराम लगा दें। तो ये बताया गया है आपको ग्रामर वाला, व्याकरण वाला वीडियो में, वहाँ पे आप देखकर डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्पेस देना है कहाँ पर, तो अभी मैंने ऊपर वाले ही क्वेश्चन का आंसर दिया कि स्पेस कहाँ पर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छू जी का क्वेश्चन है, कैन वी राइट इमेजिनरी नेम एड्रेस इफ़ द नेम एंड एड्रेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लेकिन वही कैसे कि इमेजिनरी एक बार इंस्ट्रक्शन में पढ़ लीजिएगा कि इमेजिनरी मना तो नहीं किया है, ठीक है। अगर इमेजिनरी मना किया है कि फॉरवर्ड है कि नहीं आप नहीं लिख सकते, तो फिर नहीं लिखिएगा, ओके, ये चीज़ें ध्यान रखें। नो यू कांट इन्होंने लिखा है, वाल्टर वाइट ने, नो यू कांट आप नहीं लिख सकते, तो ठीक है बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं अगर मना किया है तो, अदरवाइज लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए तो इन्होंने फिर अपने में डिस्कस किया है क्वेश्चन। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पेपर बॉक्स वाला होगा या लाइन वाला, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन आपने देखा होगा RTI कॉपी कि इसमें आपको लाइन वाली कॉपी मिलती है, ठीक है, ये बॉक्स वाली नहीं मिलती है, ठीक है। बॉक्स का क्वेश्चन नहीं होता है, लाइन वाला होता है। ये भी बड़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन बॉक्स वाला क्वेश्चन पेपर आपका नहीं आता है, लाइन वाला पेपर आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड लिमिट का बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ड लिमिट क्या होता है। वर्ड लिमिट 2017 में दिया था या फिर उससे पहले आता था 150 शब्दों का, ठीक है, लेटर के लिए, और 250 आता था ऐसे के लिए। लेकिन जैसे ही अभी 2019 का एग्ज़ाम हुआ उसमें किसी तरह का वर्ड लिमिट नहीं था, ठीक है। तो अब लग रहा है कि वर्ड लिमिट शायद ना दे, फिर भी दे दे तो आप 150 के अकॉर्डिंग लिखें। अब चलिए कुछ लोगों के और भी डाउट थे, उनको थोड़ा सा देख के क्लियर करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए लोगों के मन में ये एक क्वेश्चन था कि वर्ड काउंट कैसे करते हैं। जैसे मुझे लिखना है कि मुझे खाना खाना है, ठीक है, मुझे खाना खाना है, तो इसमें कितने वर्ड हुए, ठीक है। देखिए अब ये आप अगर मान लेते हैं बॉक्स में जब लिखेंगे ना, तो बॉक्स में इस तरीके से अलग अलग बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है के लिए भी एक अलग बॉक्स हो जाएगा, मुझे के लिए भी एक अलग बॉक्स हो जाएगा, और ये खाना के लिए भी अलग बॉक्स। अब यहाँ पे आप देखिए जब चारों के लिए अलग अलग बॉक्स का यूज किए, 1 2 3 4, कितने बॉक्स हो गए, 4 बॉक्स, यानी कि 4 वर्ड हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप है लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर पर लिख रहे हैं, में लिख रहे हैं, ये सब अलग बॉक्स में जाते हैं। तो अलग बॉक्स में जा रहे हैं इसका मतलब है कि ये अलग वर्ड है, तो इसीलिए ये सब भी वर्ड के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखें इन सब बातों का। तो अगर वर्ड लिमिट आता है तो आप ऐसे गिन लीजिएगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पे कितने वर्ड हैं,
3 वर्ड हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के डाउट लगभग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे। अब क्योंकि लेटर आप लोग को प्रैक्टिस नहीं कराया जा रहा है, अब आप लोग के डाउट क्लियर के कोशिश की जा रही है ख़त्म करने के जितने भी डाउट्स हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बने रहें चैनल के संग, और आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए कुछ और ज़रूरत की चीज़ें होगी, इन्फॉर्मेशन वाली कुछ बातें होंगी, तो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे, आप लोगों के संग शेयर की जाएगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।